ओके, तो अब आगे बात करते हैं कौन कौन सी सीक्वेंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस वो डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो कॉमन जो सीक्वेंसेज हैं तो उनको बोलेंगे सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फोर्थ एजीपी या कहो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एपी है, ये जीपी है एंड ये एचपी और लास्ट में एजीपी। अच्छा, कुछ और सीरीज भी आती हैं, ठीक है, उनको हम मिसलिनियस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सब सीक्वेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो इसके लिए हमने बोला कि भाई ऐसा है कि मान लो कोई एक फर्स्ट टर्म है हमारे पास। देखो मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करूँगा, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मान लो फर्स्ट टर्म है ए, डेफिनेशन वगैरह जो भी नोट्स है वो ऑलरेडी आपके पास है। फर्स्ट टर्म ए और एक टर्म बार बार इसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, डी मान लो ऐड हो रहा है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट टर्म में केवल ए था, कोई भी डी नहीं था, बात सही है। सेकेंड टर्म में 1d था, एक ही डी था। थर्ड टर्म में 2d। तो हमने बोला कि भाई फर्स्ट टर्म जो था T1 उसमें एक भी डी नहीं था, a प्लस 0d। T2 में कितने डी हुए, a प्लस 1d, a प्लस डी है केवल। T3 के लिए हमने बोला a प्लस कितना हुआ, 2d। T4 के लिए a प्लस 3d। T5 a प्लस 4d। ऐसे ही T6 लिखा, 6 टर्म a प्लस 5d, बार बार डी ऐड हो रहा है। T7 के लिए a प्लस 6d। देखो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जब यहाँ T7 है तब यहाँ 6d आ रहा है, राइट, एक कम आ रहा है, राइट। जब 6 था तो 5d था, जब 5 था तो 4d था। अगर मैं बोलूँ T100 तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 99d। और इसी तरह से रूल अगर हम Tn के लिए डिफाइन कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, d के साथ एक टर्म कम हो जाएगा, n-1d हो जाएगा। बात सही है। तो ये सीरीज किस तरह से डेवलप हुई, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d। ठीक है, तो Tn क्या होगा, a प्लस n-1d। इसको बिल्कुल याद रखना है अपने फॉर्मूले की तरह से। फिर हमने बोला Sn, अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। क्या है भाई, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n- एक टर्म और लिख लिया लास्ट में, तो a प्लस n-1d है ही हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस सीरीज में, जस्ट ए सेकेंड, ये टर्म्स जितने भी थे उन सबको रिवर्स करके लिख लिया। मतलब क्या लिखा, Sn, मतलब हम ऐसे कहें कि 2 + 3 + 5 है, या रिवर्स करके लिख लें 5 + 3 + 2 है। तो दोनों तरह से ऐड करें, दोनों सेम बात बनेगी, राइट। आंसर मतलब सेम आएगा। तो हमने क्या सोचा कि लास्ट वाले टर्म को हम पहले लिख लें, तो a प्लस n-1d, सेकेंड लास्ट आ जाएगा a प्लस n-2d, इस तरह से चलेगा। लास्ट में क्या है, a प्लस डी प्लस यहाँ आ जाएगा a। बात सही है। अब देखो इन सब का जो सम है वो देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है, तो
फर्स्ट टू टर्म मतलब इस तरह से, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, तो हमने बोला वो आ जाएगा 2a प्लस n-1t। ठीक है, फिर इन दोनों का सम कितना आएगा, सो अगेन सेम केस, क्या आएगा भाई 2a प्लस n-1d। फिर यही कहानी बार बार चलती रहेगी और हर बार हमें 2a प्लस n-1d मिलता रहेगा। लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ एस एन हो गया। अब देखो सेम टर्म बार बार ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है भाई, n टाइम्स सेम टर्म, मतलब देखो एक टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, nth ये हो गया, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस एस एन इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1d, बात सही है। ऐसे कितना आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब इसको हमने बोला कि भाई थोड़ा सा और इसको कुछ और करके लिख देते हैं, तो राइट, सो एस एन इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1, तो मैंने उसको a प्लस n-1d लिख दिया। ठीक है, क्या मैं इसको tn लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, n/2 ये हो जाएगा a प्लस tn, कहीं कहीं इसको n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म l भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा डिफाइन कर लेते हैं टर्म्स को। तो सबसे पहले a क्या था, a हमने किसको लिया है भाई, a है फर्स्ट टर्म, d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, अच्छा n है नंबर ऑफ टर्म्स, और कौन सा टर्म लिया है हमने, d हो गया, एस एन सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। l एक हमने और टर्म डिफाइन किया है, तो उसके लिए हम कहेंगे लास्ट टर्म, या nth टर्म से भी काम चला लेंगे। ठीक है, tn nth टर्म है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा ये।